बिहारी लाइव मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। नन्हे योद्धा की बड़ी जीत, 750 ग्राम के नन्हे ने जीती जिंदगी की जंग। वात्सल्य अस्पताल में 6.5 माह के प्री टर्म शिशु को मिला जीवन दान। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 200 से अधिक लोगों की हुई जांच। अखंड राजपूताना सेवा समिति की बैठक में एकजुटता और सेवा का लिया संकल्प। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, शिवनी मालवा के 5 युवक घायल। मंडी में सोमवारी चुनौती, 2 दिन के अवकाश के बाद उमड़ेगी भीड़, मुस्तैद हुआ प्रबंधन। मैदान पर दिखा नन्हे फुटबॉलरों का दम, फाइटर फुटबॉल क्लब की 9A साइड प्रतियोगिता शुरू। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर के खेल मैदानों में एक बार फिर फुटबॉल की गूंज सुनाई दे रही है। फाइटर फुटबॉल क्लब के तत्वावधान में आयोजित अंडर 14 और अंडर 17 9A साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के पहले ही दिन स्थानीय प्रतिभाओं ने अपने कौशल और ऊर्जा से दर्शकों का दिल जीत लिया। मैचों में होशंगाबाद जिले की 7 प्रतिष्ठित टीमों ने भाग लिया। लीग मैचों के दौरान खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। RBFC नयायार्ड, यंग बॉयज नयायार्ड, NFC बाराबंगला, फाइटर फुटबॉल क्लब मेजबान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी और पुलिस लाइन पैरामाउंट क्लब होशंगाबाद की टीमें शामिल हुई। आयोजन समिति के अनुसार इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छोटे बच्चों को पेशेवर फुटबॉल का अनुभव प्रदान कराना और जिले स्तर पर एक मजबूत फुटबॉल संस्कृति विकसित करना है। आगामी दिनों में इन टीमों के बीच फाइनल मुकाबलों के लिए जंग और तेज होगी। साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार सुबह से कारोबार की रौनक फिर से शुरू होगी। मंडी खुलने से पहले ही परिसर में गहमा गहमी का माहौल बन गया है। अवकाश होने के बावजूद बड़ी संख्या में किसान अपनी ट्रॉलियों के साथ मंडी परिसर में पहुंच चुके हैं। इनमें स्थानीय किसानों के साथ साथ सीहोर जिले के रहती, सल्तनपुर और नर्मदापुरम जिले के सुदूर अंचलों से आए किसान शामिल हैं। मंडी परिसर में रविवार को पहुंचे किसानों का कहना है कि सोमवार को आवक बढ़ने की संभावना रहती है। यदि समय पर नहीं पहुंचे तो मंडी के बाहर कतारों में फंसना पड़ता है। नीलामी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। उपज को जल्दी बेचने और जगह की परेशानी से बचने किसानों ने पहले ही आकर ट्रॉलियों को कतारबद्ध कर लिया। किसानों को उम्मीद है कि पहले आने से वे सोमवार को नीलामी प्रक्रिया में जल्द फ्री होकर अपने घर लौट सकेंगे। मंडी सचिव प्रशांत पांडे के अनुसार आवक की स्थिति अक्सर भाव पर निर्भर रहती है। जब भाव बढ़ते हैं तो किसान तेजी का लाभ लेने उपज लेकर आता है। कुछ किसान और अधिक भाव बढ़ने की उम्मीद में रुक जाते हैं। 2 दिनों के अवकाश से पिछली आवक का निपटान करने और व्यवस्थाएं सुचारू करने का पर्याप्त समय मिल गया है। अचानक आवक बढ़ने पर थोड़ी असुविधा स्वाभाविक है, लेकिन सोमवार के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। एक तरफ मंडी में नीलामी की हलचल है तो दूसरी तरफ शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2350 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। किसानों की सुविधा और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए SDM नीलेश शर्मा एवं उनकी प्रशासनिक टीम ने खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इटारसी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 11 केंद्रों पर अब तक की प्रगति संतोषजनक पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार कुल पंजीकृत 3100 किसानों में से अब तक 2063 किसान धान बेच चुके हैं। कुल 19,567 मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिसमें से 18,777 मीट्रिक टन का परिवहन हो चुका है। SDM ने समिति प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि केंद्रों पर किसानों के लिए छाया, पेयजल, बैठने की उचित व्यवस्था रही। यदि शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। खरीदी प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 तक चलेगी। शनिवार और रविवार के अवकाश के बाद सुबह से शुरू होगी नीलामी। सीहोर और नर्मदापुरम जिले के सैकड़ों किसान ट्रॉलियां लेकर रविवार रात से ही मंडी में डटे। मंडी प्रबंधन का लक्ष्य सोमवार को कम समय में अधिक ट्रॉलियों की नीलामी संपन्न कराना है। धान के ऊंचे भावों को देखते हुए किसानों में उपज बेचने को लेकर उत्साह है। नीलामी प्रक्रिया निर्धारित समय पर प्रारंभ होगी। किसान अपने दस्तावेज साथ रखें। धान का सरकारी रेट 2350 रुपये प्रति क्विंटल तय है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 20 जनवरी 2026 तक की जाएगी। केंद्र पर अव्यवस्था होने या पानी छाया की सुविधा न मिलने पर सीधे केंद्र प्रबंधक या SDM कार्यालय में संपर्क करना होगा। इस संबंध में कृषि उपज मंडी से सचिव प्रशांत पांडे ने कहा कि 2 दिन के अवकाश के दौरान हमने मंडी परिसर की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर लिया है। यद्यपि भाव बढ़ने पर किसान उपज रोक भी सकता है, लेकिन हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। किसानों को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। चिकित्सा विज्ञान को मानवीय संवेदना और आधुनिक तकनीक का साथ मिलता है तो चमत्कार होते हैं। कुछ ऐसा ही करिश्मा स्थानीय वात्सल्य हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां मात्र 750
ग्राम वजन के एक नन्हे योद्धा ने मौत को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली। 6.5 माह की उम्र में दुनिया में आए इस अत्यंत प्री टर्म शिशु की सांसें जब डगमगा रही थी, तब डॉक्टरों की मेहनत और सरकारी योजना के संबल ने एक परिवार के आंगन को सूना होने से बचा लिया। विशेषज्ञों की माने तो इतने कम वजन के शिशुओं का जीवित रहना किसी चुनौती से कम नहीं होता। आमतौर पर ऐसे मामलों में इलाज के लिए महानगरों के महंगे अस्पतालों का रुख करना होता है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता है। लेकिन वात्सल्य हॉस्पिटल के डॉक्टर रविंद्र गुप्ता और उनकी विशेषज्ञ टीम ने इस जिम्मेदारी को स्वीकारा। 1.5 माह तक आईसीयू में शिशु की दिन रात निगरानी की गई। नन्ही सी जान को बचाने के लिए नर्सिंग स्टाफ ने भी पूरी शिद्दत से सेवा की। आयुष्मान ने दिया सहारा, मुस्कुराकर घर लौटा मासूम। इस कहानी का सबसे सुखद पहलू मानवीय दृष्टिकोण रहा। अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इस जटिल और महंगे इलाज को किया। 1.5 माह के संघर्ष के बाद जब शिशु का वजन 750 ग्राम से बढ़कर 1400 ग्राम हुआ, वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी। अस्पताल से विदाई के समय माहौल बेहद भावुक था। अपने कलेजे के टुकड़े को सुरक्षित देख माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कल्याणकारी योजना और डॉक्टर रविंद्र गुप्ता की टीम को देवदूत बताते हुए उनका आभार व्यक्त किया। वात्सल्य हॉस्पिटल से डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने बताया कि ऐसे केस चिकित्सा जगत के लिए परीक्षा की तरह होते हैं। सीमित संसाधनों और शिशु की नाजुक स्थिति के बावजूद हमारी टीम ने हार नहीं मानी। उस बच्चे की मुस्कान हमारी सबसे बड़ी फीस है। राजपूत है। मेरे बच्चे का जन्म 10 नवंबर 2025 को हुआ था। जब उसका जन्म हुआ, जब वो 7 महीने का था, जिसके बचने की कोई संभावना नहीं थी, और हमारे द्वारा उसे वात्सल्य हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी और उनकी टीम ने हमारे बच्चे का बहुत अच्छे से इलाज किया और हॉस्पिटल द्वारा फेफड़े की दवाई भी उपलब्ध कराएगी निःशुल्क, और इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आज हमारा बच्चा बहुत अच्छी कंडीशन में है। मैं सभी डॉक्टर साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आज हमारा बच्चा बहुत अच्छी कंडीशन में, जिससे हमें वात्सल्य हॉस्पिटल में हमने आज से लगभग 1.5 महीने पहले एक 750 ग्राम का बच्चे को एडमिट किया। चूँकि परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, तो ऐसे बच्चों के फेफड़े पकाने के लिए हमें कुछ दवाओं की आवश्यकता लगती है, जो कि बहुत महंगी आती हैं मार्केट में। तो घर वालों की आर्थिक स्थिति उनका सहयोग नहीं कर पा रही थी, तो हम लोगों ने, अब हमारे पास धर्म संकट की स्थिति हो गई, तो हमने फाइनली प्लान किया कि हम अपनी तरफ से इसको ये फेफड़े पकाने की दवा डालेंगे, और ईश्वर ने हमारा साथ दिया। तो उसको हमने फेफड़े की पकाने की दवा डाली और हमारे स्टाफ के द्वारा निरंतर दिन और रात 1.5 महीने प्रयास किया गया, और जो 750 ग्राम का बच्चा है, आज लगभग 1.5 महीने के समय में उसका वज़न 1410 ग्राम लगभग हो गया है। बीच में कई सारे ऐसे भी एपिसोड आए कि बच्चे की सांस रुकने लगी, फिर से उसको बार बार वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। तो परंतु हमारे स्टाफ का लगातार सहयोग रहा और दिन भर वो मेहनत करते रहे, रात भर मेहनत करते रहे, और ईश्वर की कृपा रही तो आज हम इस बच्चे को अस्पताल से स्वस्थ छुट्टी कर पा रहे हैं। मैं परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें इस कार्य के लिए चुना। विश्व महासम्मेलन की महिला इकाई की बैठक जिलाध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल के निवास पर हुई। बैठक में नवनियुक्त तहसील अध्यक्ष अंजू गुप्ता का पुष्पहारों से आत्मीय स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष ने उनके नेतृत्व में संगठन के विस्तार का विश्वास जताया। बैठक में जयश्री, रेखा अग्रवाल, रंजिता मंजुला, भावना अग्रवाल, आशा भारद्वाज, रीना बंग, डॉली गुप्ता और डॉक्टर पूजा गुप्ता की उपस्थिति में नई कार्यकारिणी के गठन और मकर संक्रांति पर वसंत पंचमी के आयोजनों पर चर्चा की गई। शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मनने आयो नया नया रंग लगायो। शुभ दिन आयो मनने आयो
तिलक सिंधु जमानी रोड पर रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। माना गांव के पास एक तेज रफ्तार कार अचानक सामने आए कुत्ते को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 5 युवक घायल हो गए, जिनमें से 4 की स्थिति अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना रविवार शाम करीब 5 बजे की है। कार काफ़ी तेज़ गति में थी, तभी अचानक सड़क पर एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार सीधे पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पास ही स्थित एक गहरे गड्ढे में समा गई। हादसे की सूचना मिलते ही FRV 10 और 108 एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची। डायल 112 में तैनात ASI चतुर सिंह काकोड़िया और FRV पायलट राजेश ठाकुर ने ग्रामीणों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला। सभी घायलों को तुरंत इटारसी के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार कार में सवार सभी 5 युवक शिवनी मालवा के निवासी हैं। घायलों की पहचान मोहित पिता सुनील गौर, मयंक पिता दिनेश कुशवाहा, अनुज पिता अशोक कुशवाहा, हार्दिक पिता अशोक कुशवाहा के रूप में हुई है। एक अन्य युवक की जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी के अनुसार कार चालक के दोनों पैर टूट गए हैं। अन्य 3 युवकों को भी सिर और शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम घायलों के उपचार में जुटी है। ASI चतुर सिंह काकोड़िया ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है। डॉक्टर चंदन वालेचानी कि हमारे समक्ष 108 से 4 मरीजों को लेकर आया गया था। उनकी स्थिति बहुत गंभीर थी, जिसमें से एक मरीज जिसका नाम मोहित गौर था, उसे हमने रेफ़र किया था पेशेंट को, पर वो खुद से ही उनके परिजन संजीवनी हॉस्पिटल लेके गए हैं। यहाँ पे एक्चुअली अपने पास हड्डी के डॉक्टर, हड्डी के विशेषज्ञ नहीं है। उसमें हड्डी में चोट आई थी उसको बहुत ज़्यादा, जिसका कि अपना हिप जॉइंट और दाहिने पैर की हड्डी टूट गई है। एक दाहिने पैर में गंभीर चोट आई थी, इसलिए उसको रेफ़र किया गया। बाकी 3 घायलों में मयंक कुशवाहा, अनुज कुशवाहा, हार्दिक कुशवाहा ये मरीज। हार्दिक को सीधे गाल पे चोट आई थी और अनुज कुशवाहा और मयंक कुशवाहा को अपना सर पे चोट आई थी और नाक और कान से खून निकला था। उनकी CT स्कैन के लिए एडवाइस किया गया है। रिपोर्ट आते ही फिर उसका आगे वो करेंगे। हमारे द्वारा सलाह दी गई थी, पर वो भर्ती ना होकर उनके मरीजों के परिजन ही उन्हें बाहर लेकर। हरसंघ गुरुद्वारा समिति द्वारा शहर को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर निकाले गए नगर कीर्तन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। नगर पालिका सभापति राकेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुद्वारा कमेटी द्वारा स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर कीर्तन से कचरा वाहन की मांग की गई थी, जिसे तत्काल उपलब्ध कराया गया। सामाजिक एकजुटता, सेवा, निस्वार्थ भाव से समाज हित के कार्यों को गति देने के उद्देश्य से अखंड राजपूताना सेवा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को देवाशीष गार्डन में हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना के साथ हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी ने वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। संचालन कर रहे मनीष सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि समिति पूरी तरह गैर राजनीतिक रहकर केवल समाज की एकजुटता, प्रतिभाओं के सम्मान और सेवा कार्यों पर केंद्रित रहेगी। बैठक में निर्णय लिया कि इस वर्ष समिति द्वारा महाराणा प्रताप जयंती, राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता, प्रतिभा सम्मान समारोह, परिचय सम्मेलन एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। महाराणा प्रताप जयंती के लिए राहुल सिंह सोलंकी, सूरज सिंह, बलदेव सिंह गोल्डी बेस, कबड्डी प्रतियोगिता के लिए छत्रपाल सिंह, बलवान सिंह, सरदार सिंह, अजय सिंह राजपूत, प्रतिभा सम्मान के लिए रूपेंद्र सिंह सोलंकी, प्रभात सिंह, रोहित तोमर सहित अन्य शामिल किए जाएंगे। युवा जिलाध्यक्ष शशांक गोल्डी बैस ने बताया कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की जिम्मेदारी राजपूत महिला शक्ति को सौंपी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही पृथक बैठक बुलाई जाएगी। इस दौरान प्रमोद सिंह सोलंकी, मनोज सिंह सोलंकी, राहुल सिंह, लखन बैस और मोती सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित रहेंगे। सामाजिक जन उपस्थित रहे। बैठक की जानकारी जिला प्रवक्ता प्रभात सोलंकी ने दी। श्री गौड़ मालवी ब्राह्मण समाज संगठन महिला मंडल के तत्वावधान में रविवार को मालवीगंज स्थित आनंद पब्लिक स्कूल में लगे निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में समाज के सदस्यों सहित नगर के लगभग 200 से अधिक मरीजों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लिया। महिला मंडल अध्यक्ष अर्चना राजेश मालवीय ने बताया कि शिविर में मुख्य रूप से आंखों की मशीनों द्वारा जांच और फेफड़ों की विशिष्ट जांच निःशुल्क की गई। बैतूल से आई डॉक्टर गौरव मालवीय एवं डॉक्टर हिमांशु मालवीय के साथ इटारसी की डॉक्टर गोल्डी सक्सेना ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर में त्वचा विकार, ब्लड प्रेशर, मधुमेह और स्वास्थ्य संबंधी रोगों का परामर्श दिया गया। आंखों की जांच जयेश राव भारत ऑप्टिकल एवं फेफड़ों की जांच सत्यम ठाकुर जबलपुर की तकनीकी टीम ने की।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, संरक्षक जीपी मालवीय, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, विश्व हिंदू परिषद के अनिरुद्ध चंसोरिया, वरिष्ठ पत्रकार अनिल मेहानी, स्कूल संचालक विजयपाल मनवानी, प्रिंसिपल अमिताभ बैस और बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष जागृति भदौरिया उपस्थित रहीं। आभार प्रदर्शन महिला मंडल अध्यक्ष अर्चना मालवीय द्वारा किया गया। वृंदावन गार्डन में 7 स्टार ग्रुप द्वारा आयोजित 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन भक्ति की सरिता बही। ब्रजभूमि गोवर्धन से पधारी साध्वी श्री राधा देवी ने ध्रुव और प्रहलाद चरित्र का वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। साध्वी राधा देवी ने कहा कि जो भक्त भगवान पर अटूट विश्वास रखता है, ईश्वर उसकी रक्षा तो करते ही हैं, साथ ही उसे संकटों से लड़ने की शक्ति भी देते हैं। उन्होंने प्रहलाद और गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हंसते हंसते बलिदान दिया, लेकिन प्रभु का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यपु के अहंकार और नरसिंह अवतार के प्रसंग ने भक्तों को भक्ति की शक्ति का एहसास करवाया। कथा में विशेष रूप से उपस्थित महामंडलेश्वर भैयादास महाराज ने समाज को एकता का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध सभी को जाति पाति छोड़कर संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि कीमत माला की होती है, बिखरे हुए मोतियों की नहीं। आयोजक जसवीर सिंह छावड़ा ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक जारी है। भगवान मजबूत, जो बच्चा समझदार होता है, सक्षम होता है, माँ ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं देती। जो बच्चा कमज़ोर होता है तो उसे खूब काजू खिलाएगी, खूब किशमिश खिलाएगी, खूब जूस, अरे कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा ध्यान देती। तो इसलिए भैया हम तो कमज़ोर ही भले, कम से कम प्रभु कृपा तो करेंगे। और आप जैसे श्रोता मिल गए, क्योंकि बालक जब टूटी फूटी वाणी में कहता है तो माता पिता को बड़ा प्यारा लगता है, जैसा भी कहता है। तो ऐसा सोचकर आ जाते हम भी कथा करने के लिए। कोई बहुत बड़े कथाकार नहीं है, लेकिन हाँ संतों की असीम कृपा है, खूब कृपा है। तो यहाँ इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, अनेक प्रकार की बात हुई। बोले प्रभु मैं भी चलूँगा आपके साथ। भगवान ने बोला नहीं, अभी तो तुम्हें वापस जाना, बहुत बड़ा राज्य संभालना, बहुत सारे धर्म के कार्य करने। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जब मन करे मृत्यु के शीश पर चरण रख कर आ जाना, तुम्हें संसार की माया नहीं व्याप्त। भगवान ने कवच प्रदान किया। और आज भी सुबह उठकर जो हम देखते हैं एक तारा दिखता है, तो भैया वो ध्रुव तारा है। तो वही ध्रुव लोक में ध्रुव जी चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को अनेक प्रकार के भक्तों की कथा सुनाई। जितना किया जाए उतना कम। ऐसे ही जड़ भरत जी हुए, आप सभी जानते हैं कि जड़ भरत जी के नाम पर, भरत जी के नाम पर पहले इस देश का नाम अजनाव खंड था। भरत जी के कारण ही भारत हो गया। भरत जी अपने सारा राज्य बच्चों को सौंपकर भगवान नाम लेने के लिए गंडकी नदी में आ गए। एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, तो क्या हुआ? बोले एक मृग का बालक है, कि हिरण्य का बच्चा मिल गया। शेर के भय से हिरण्य का गर्भ नदी में गिर गया और उस बालक को लेकर भरत जी आ गए। अब आई तो थी दया, क्योंकि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया आई, अच्छा हुआ उस हिरण्य के बच्चे को ले आए कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कृपा बिनु सुलभ न सोई। पर कृपा राम
सब कोई। तापर कृपा करई सब कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता। विवेक क्या है? हमें संतों का दर्शन कैसे करना, हमें संतों से क्या मांगना, हमें भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से कैसी प्रार्थना करना, हमें कैसी भजन करना, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। हमारी भक्ति में कोई सांसारिक मांग नहीं होनी चाहिए। तो कहा भरत जी ने अनेक प्रकार के साधन किए, लेकिन जीवन में सत्संग का आश्रय नहीं लिया। इस कारण वो दया कब मोह में परिवर्तित हो गई पता नहीं चला। मृग के बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई, 2-4 माला करते थे वो भी छूट गई। अब तो जहाँ राम राम कृष्ण कृष्ण होता था, वहाँ हिरणी का बच्चा कहाँ है, हिरणी का बच्चा कहाँ है। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और डीटीएच मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग। सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध, एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 9669044550 76173149777। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। सामाजिक एकता और सनातन संस्कृति के संरक्षण हेतु 2 जनवरी 2026 को वृंदावन गार्डन में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें आचार्य पंडित सोमेश परसाई के सानिध्य में संगीत में रुद्राभिषेक एवं रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर श्रीजी गौशाला में बैठक संपन्न हुई। संयोजक मनीष सिंह ठाकुर ने बताया कि आयोजन समाज में सांस्कृतिक चेतना और समरसता जागृत करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। उन्होंने नगरवासियों से सपरिवार शामिल होने की अपील की है। सामाजिक एकता और सनातन संस्कृति के संरक्षण हेतु 2 जनवरी 2026 को वृंदावन गार्डन में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा। जवानी वालों की चाल वार्ड 22 में जारी शिव महापुराण कथा के 6वें दिन भक्ति का सैलाब उमड़ा।
आचार्य पंडित मानस दुबे ने सामूहिक रुद्राभिषेक संपन्न कराया। वहीं कथा व्यास पंडित देवेंद्र दुबे ने शिव तत्व की महिमा का भावपूर्ण वर्णन किया। इस अवसर पर नर्मदापुरम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भाजपा राहुल सोलंकी एवं द्वारकाधीश बड़ा मंदिर समिति के सदस्यों ने व्यास गादी का पूजन कर आशीर्वाद लिया। आयोजन सरस्वती सेवा समिति एवं गृह लक्ष्मी महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। जवानी वालों की चाल वार्ड 22 में जारी शिव पुराण कथा के 6वें दिन भक्ति का सैलाब उमड़ा। आने का मौका मिलेगा, हमने कहा ना आराम से। शिव जी की जटा में गंगा विराजत गले मुंडन माला, मुरलीधर मुरलियन माला, शेष नाग निपटान, शेष नाग निपटान, मोहन विगछाना, स्वामी जी के आरती जो जनन तुम्हारे, मोनि प्रेम सहित गावे, जगत शिवान प्रसाद। शिवनीवाला विधायक प्रेमशंकर वर्मा एवं साहू समाज प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। हजारों संख्या में पिछड़ा वर्ग की जनता ने जगह जगह स्वागत सत्कार किया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा 26 दिसंबर को जिला नर्मदापुरम की विभिन्न शालाओं में पहुंचकर हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के अंतर्गत अनुवर्तन कार्यक्रम के तहत संस्था प्रमुखों एवं विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों को उन्हें संकल्पित कार्य एवं विद्यालय के प्रति समर्पण भाव के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। प्रतिनिधि मंडल द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजगंज इटारसी में उपप्राचार्य महेश मालवीय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूखा सरोवर इटारसी की प्राचार्य श्रीमती प्रमिला चौधरी सहित मधुरिमा सक्सेना एवं रत्नेश तिवारी व समस्त स्टाफ को हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन तथा संकल्प पत्र के अनुरूप विद्यालय के प्रति निष्ठा और समर्पण के साथ शिक्षण कार्य करने पर धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में राजीव कुमार शर्मा, सह संगठन मंत्री एवं संभाग प्रभारी नर्मदापुरम नवीन पटेल, कोमल सिंह कुर्मी एवं मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ के सह संयोजक महेश कुमार रायकवाड़ शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने विद्यालयों में पहुंचकर शिक्षकों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके योगदान को प्रेरणादायी बताया। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर नगर कांग्रेस ने सद्भावना रैली निकाली। एकता को, अखंडता को बचाने में और उसे लगातार बनाए रखने में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा योगदान है। सदैव एकता को, अखंडता को बचाने में और उसे लगातार बनाए रखने में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा योगदान है। आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती
आज हमारे इटारसी नगर में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी के आह्वान पर एक ऐतिहासिक और एक कांग्रेस के स्थापना दिवस पर 140वां स्थापना दिवस पर एक अच्छी रैली निकली है। और आज मैंने देखा है कि कुछ ऐसे पुराने चेहरे निकले, मतलब वाकई नगर अध्यक्ष ने मेहनत की है और पुराने चेहरे जो निकल के आए तो उससे लगता है कि आगामी होने वाले चुनावों में, अभी तो खैर कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन हम आगामी समय में कांग्रेस को इटारसी में और अच्छे से हमारा संगठन मजबूती से खड़ा होगा और हम सफलता प्राप्त करेंगे। और मैं क्षेत्रवासियों को कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। नन्हे योद्धा की बड़ी जीत, 750 ग्राम के नन्हे ने जीती जिंदगी की जंग। वात्सल्य अस्पताल में 6.5 माह के प्री टर्म शिशु को मिला जीवन दान। निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 200 से अधिक लोगों की हुई जांच। अखंड राजपूताना सेवा समिति की बैठक में एकजुटता और सेवा का लिया संकल्प। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, शिवनी मालवा के 5 युवक घायल। मंडी में सोमवारी चुनौती, 2 दिन के अवकाश के बाद उमड़ेगी भीड़, मुस्तैद हुआ प्रबंधन। मैदान पर दिखा नन्हे फुटबॉलरों का दम, फाइटर फुटबॉल क्लब की 9A साइड प्रतियोगिता शुरू। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।